एक्सरसाइज करने के लिए पहले कुछ मान है उसके इनवर्स फंक्शन की भी देख ली। साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है -π/2 और +π/2 के बीच में होती है। ये रेडियन वैल्यू है, ये डिग्री वैल्यू है। रेडियन वैल्यू में π/2 को 90 बोलते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाई का मान डिग्री कोण के पदों में 180 डिग्री होता है। tan इनवर्स का मान -π/2 और +π/2 होता है। इन दोनों में आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, परंतु इसमें कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि साइन इनवर्स का मान -90 + 90 के बीच में होता है और -90 + 90 भी हो सकता है, परंतु tan इनवर्स में जो मान होता है वो -90 + 90 के बीच में ही होगा, -90 और +90 नहीं होगा। ऐसे ही कोसेक इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होती है। इसमें आपको 0 की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी क्यों पड़ेगी कि आप टेबल के अंतर्गत देखते हैं कि cos 0 का मान अनंत होता है और अनंत की हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऐसे ही कोस इनवर्स की वैल्यू 0 से π यानी 0 से 180 के बीच होती है और 0 180 भी हो सकती है। ऐसे ही कोट इनवर्स की वैल्यू 0 से π। इन दोनों में भी वही डिफरेंस है जो ऊपर था कि इसका मान कोस इनवर्स का मान 0 से π यानी 0 से 180 हो सकता है और 0 180 भी हो सकता है, परंतु कोट इनवर्स की वैल्यू 0 से π यानी 0 से 180 के बीच में ही होगा, 0 और 180 नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि कोट इनवर्स कोट की जो 0 की वैल्यू होती है वो अनंत होती है, इसलिए 0 और 180 के बीच में लेंगे, 0 भी लेने के 180 भी हम नहीं ले सकते। ऐसे सेक इनवर्स की वैल्यू 0 और π यानी 0 से 180 के बीच में होगी, उसमें से आपको 90 वाला मान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सब देखते हैं कि सेक 90 का मान भी अनंत होगा, जिसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें वो मान छोड़ना पड़ेगा। जब भी एक्सरसाइज के अंतर्गत आपके क्वेश्चन आएंगे और उनमें आप देखेंगे कि एंगल माइनस में है, तो इन्हें सोल्व करने के लिए हमें 6 मान याद करने पड़ेंगे। नहीं याद करना कोई भारी काम नहीं है, उसका हमने आसान बनाने के लिए ऐसे लिख रखे हैं कि 3 वैल्यू एक जैसी है और 3 एक जैसी। अगर आप एक याद कर लेंगे तो साइन इनवर्स याद होने के बाद tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स स्वयं याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स में जो माइनस की अगर अंदर वैल्यू है तो आप शुरू में ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब करेंगे तुरंत ही आपको वो माइनस बाहर ले जाना पड़ेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, आप चेक करें। साइन इनवर्स -1/2। अब मैंने आपको जब फॉर्मूला में बताया था कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा तो आपको स्टार्टिंग में वो माइनस बाहर लेना पड़ेगा और जो वैल्यू वहीं शेष रह जाएगी। अभी इसको समझाने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपके। ऐसे कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, इनके अंतर्गत जब भी माइनस की वैल्यू आएगी तो आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स या पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स या पाई माइनस सेक इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। लास्ट में जब क्वेश्चन आएगा तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हमें π/180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। मैं एक क्वेश्चन आपको बता भी देता हूँ। साइन इनवर्स -1/2, जैसे कि हमने देखा था कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस की वैल्यू अगर होगी तो माइनस को हम स्टार्टिंग में बाहर लेंगे, वो मैंने ले लिया। माइनस जब बाहर आ गया तो साइन इनवर्स 1/2। अब अभी आपको मैंने एक टेबल बताई थी कि 1/2 साइन में होता है किसका मान। आप देखते हैं कि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो मैंने 1/2 को रिप्लेस कर उसकी जगह साइन 30 रख दिया। अब आपने देखा, अब मैंने आपको बताया है, आप एक बार देख लें कि साइन इनवर्स और साइन यानी अगर दो वैल्यू एक जैसी होंगी तो उस वक्त साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, जो एंगल बचेगा वही आपका शेष रहेगा। ये दूसरे रूप में भी दे सकते हैं। अगर इनवर्स इस बार बाहर था, इस बार अगर अंदर, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और एंगल बचेगा। कैंसिल ये तभी होंगी जब इसकी वैल्यू अपने मुख्य मान के अंतर्गत होगी। अगर वो अपने मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत नहीं होगी तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमने क्वेश्चन साइन इनवर्स का था, तो हमने साइन इनवर्स का जो मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमने यहाँ पर नोट की, -π/2 + π/2 यानी डिग्री में कह सकते हैं -90 से +90। मैंने आपको शो करके दिखाया है लाइन पे कि -90 + 90 होता है। -90 इधर है, +90 आपका इधर है, 0 हमने बीच में लिया। अब आप देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं 30 डिग्री आएगा। तो अब आपने देखा कि -90 + 90 के बीच में 30 डिग्री है, तो हमने तुरंत साइन इनवर्स और साइन को हम कैंसिल कर देंगे। ऑलरेडी माइनस बाहर चल रहा है, 30 यहाँ पर शेष बचेगा, यानी बचा माइनस के 30। अब ये है डिग्री में, अब आंसर आपको मिलेंगे रेडियन में, तो इसलिए आपने
डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपने क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई की, 0 से 0 कैंसिल किया, और उसके बाद आपका 3 से 18 कटने के बाद में 6 बचा, यानी माइनस के पाई/6। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 करके सोल्व करके भेजूंगा। आप इसे एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इसे अच्छी प्रकार से उतार लें, और एक्सरसाइज करने से पहले ये 3 बातें आपको अच्छी तरीके से याद होंगी, तो ही आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे, और तभी आप जो ये वीडियो हमने बनाई है इसका तभी आप लाभ अधिक से अधिक उठा पाएंगे। धन्यवाद।